नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप साहू आपके साथ लेकर आया हूं फिर से एक नया वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जानते हुए भी उनको इग्नोर कर रहे हैं और वो हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकती है आने वाले समय में। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, पिछले एक महीने से देश में बहुत अलग तरह का माहौल चल रहा है इस वायरस को लेके, कोरोना वायरस को लेके। तो दोस्तों, जैसा हमें सरकार की तरफ से बहुत सारे आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी है, किस तरह से बैक्टीरिया से बचा जाए, उसमें एक बहुत ही साधारण सा निर्देश दिया गया है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं। दिन में तकरीबन 20 से ज़्यादा बार धो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और क्योंकि अभी हम सब लॉकडाउन के पीरियड में हैं, हम अपने अपने घरों पर हैं, तो याद रखिए कि अगर हम हाथ धो रहे हैं तो अपना जो पानी का नल है या टैप है, प्लीज़ उसे बंद करें जब आप हाथों को मल रहे हो। 20 सेकंड तक पानी का बहना बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर हर घर में 20 सेकंड लगातार पानी बहता रहेगा तो आप सोचिए हम पानी कितनी ज़्यादा मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं हाथ धोने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, हाथ धोने के तरीके को समझने की बात कर रहा हूँ। तो जब आप हाथ धों तो ध्यान रहे कि पानी व्यर्थ ना बहे। पानी तभी बहे जब आपका हाथ नल के नीचे हो या टैप के नीचे हो। दूसरी चीज़, जब आप खाना बनाएं, जब भी आप खाना बनाएं तो याद रखिए, अगर आपके घर में इतना भी खाना बचता है या थोड़ा सा भी खाना बचता है तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो खाने को डस्टबिन में मत डालिएगा प्लीज़। क्योंकि अभी हम सब लॉकडाउन के पीरियड में हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, हम अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा है खाकर टाइम निकाल रहे हैं, उसी तरह सड़कों पर घूम रहे ये बेजुबान जानवर भी हम पर डिपेंड हैं। जी हाँ, सिर्फ इनके पास जुबान नहीं है, लेकिन इन्हें भी भूख लगती है। तो आप एक छोटा सा प्रयास करके बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं, इन जानवरों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा खाना आप एक पेपर में, जी हाँ, नॉट पॉलिथीन, एक पेपर में बांध के, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए। वो शायद अपार्टमेंट के बाहर कहीं किनारे पर रख देंगे तो ये जानवर आके उसको खा सकते हैं। या अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो अपने घर की दहलीज के बाहर वो पैकेट रख सकते हैं। लेकिन याद रहे, नॉट इन पॉलिथीन, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो जानवरों के लिए बहुत हानिकारक है। तो आपका थोड़ा सा खाना किसी की भूख मिटा सकता है। एंड तीसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अभी हम 24/7 अपने घरों में हैं, डेफिनेटली हम लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि अगर आपके घर में बल्ब, ट्यूबलाइट ज़्यादा मात्रा में जल रहे हो तो प्लीज़ उन्हें कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी सेविंग देश में योगदान दे सकती है। जी हाँ, कुछ लोग घर पर बैठकर यही सोच रहे होंगे कि काश मैं बाहर होता तो देश को हेल्प कर पाता, देश के हित में काम कर पाता। जी हाँ, आप घर बैठकर भी ये काम कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक छोटा सा योगदान देना है अपने घर के अंदर बैठे हुए। दैट्स इट। जी हाँ, आपका छोटा सा योगदान देश में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। आप घर पर बैठकर इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। एक बार के लिए सोचिए, एक परिवार अगर मात्र 1 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है तो आप सोचिए, करोड़ों की आबादी वाले इस देश में हम रोज करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, और वो करोड़ों रुपए हमारे देश के डॉक्टरों के हित में जा सकता है। जी हाँ, जिसकी अभी हमें सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका एक अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट सहयोग भी बहुत मायने रखाता है इस टाइम। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वाटर सेविंग, एनर्जी सेविंग, और डोंट वेस्ट फूड। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।